हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो आज मैं टीसीएस के बारे में एक बहुत ही बिग न्यूज़ आई है रिगार्डिंग द ऑनबोर्डिंग अपडेट, जो कि टीसीएस के रिक्रूटमेंट के डिले के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बारे में एक नोटिस रिलीज हुआ है जो कि लेबर मिनिस्ट्री ने किया है। तो उसके बारे में टीसीएस निंजा और डिजिटल ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। तो क्या रिलीज़ किया है नोटिस, क्या इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा कि गाइस आप लोगों को बता दूँ। तो टीसीएस रिक्रूटमेंट डिले तो रिसेंटली का ही है, आज 26 अक्टूबर 2023 9:55 सुबह मॉर्निंग का है। तो रिसीव लार्जेस्ट आईटी कंपनी रिसीव नोटिस फ्रॉम द महाराष्ट्र लेबर मिनिस्ट्री। टीसीएस रिसीव नोटिस फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट आफ्टर अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय पुणे वेस्ट एनआईटीएस इन जुलाई 2023। जो एनआईटीएस की जुलाई 2023 में जो कि हमारी जो कंप्लेंट रेज हुई थी, उसके पहले भी कंप्लेंट रेज हुई थी जो कि मार्च में हुई थी रिगार्डिंग द विप्रो एंड इन्फोसिस के रिगार्डिंग, और टीसीएस के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन रेज्ड हुई थी। तो उसके बारे में तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये लिख ली कि हैज़ रिसीव द नोटिस फ्रॉम द महाराष्ट्र लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री रिगार्डिंग द कंपनी delay in onboarding and lateral recruit according to the business standard. The company Pune West IT Employees Union NITS in July 2020. According to NITS complaint, more than 200 employee has been impacted by the delay in lateral recruitment. तो जो कि 200 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं जो कि इम्पैक्टेड हो गए हैं, जो कि डिले हो रही है लेटरल रिक्रूटमेंट की वजह से। 200 तो नहीं है, 200 से बहुत ही ज़्यादा ऊपर एम्प्लॉयमेंट है। 21, 22, 23 के कैंडिडेट हैं जो कि वेट कर रहे थे, उनका अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं दिया जा रहा था। जो कि हमारे बता दें निंजा का, जो कि हमारा बैच था, जो कि लाइट फेज निंजा के कैंडिडेट थे, जो कि निंजा के कैंडिडेट थे हमारे। तो वो वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। अभी रिसेंटली में स्टार्टिंग हुई है ऑनबोर्डिंग, पर अभी जो कि पुणे वेस्ट कंपनी थी, पुणे में की जो कि मतलब पुणे के थे जो वहाँ पे, तो उन्होंने महाराष्ट्र की जो लेबर मिनिस्ट्री ने तो नोटिस ये किया था कि जॉइंट मीटिंग बिटवीन द कंपनी एंड द कंप्लेंट विल बी द हेल्ड ऑन November 2 to issue bill held address to issue on November 2020 at the noon. The NITS in the notice also said that the company represented with the valid documents should be present at the meeting venue. So NITS had drawn attention to plight of these employees who is good in faith resigned their previous position and after receiving employment offer and joining date from the TCS. These professionals with varying experience level of ranging between 1.8 to 15 years now. तो गाइस ये भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब उस पर फोकस किया जाएगा, जो कि क्या हुआ था वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर रिसीव हुआ था, ज्वाइनिंग डेट भी आ गई थी। जो कि एक्सपीरियंस के कैंडिडेट थे जो कि 1.8 ईयर से लेकर 15 साल के बीच में थे, उनके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन की मतलब क्वेरी है जो कि सॉल्व की जाएगी November 2 को। तो November 2 के बाद में जो कि पुणे के जितने भी 200 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट हैं, जो कि हमारे जो कि डिले ऑनबोर्डिंग की वजह से इम्पैक्ट पड़े थे, और काफ़ी सारे जो फ्रेशर भी कैंडिडेट थे जो कि ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल रही थी, उनको भी लेके 2 नवंबर को मीटिंग होगी और वहाँ पे कुछ डिस्कस किया जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड ऑल इंटरव्यू राउंड एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सेंड मी द सैलरी ब्रेकडाउन बाय ईमेल एक्नॉलेजमेंट आई एक्सेप्टेड द सैलरी टर्म्स HR said they will be release the offer letter within a week. It has been a 4 month and despite numerous call from HR, they claim on hold and will take more time. I have already resigned and now I am employment because of TCS. तो गाइज बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 4 से 5 महीने के ऊपर ही वेट कर रहे हैं। मोस्टली कैंडिडेट हैं 2021 के अभी तक भी वेट कर रहे हैं, उनके पास में कोई भी अभी तक जॉब ऑफर नहीं है, वो सिर्फ TCS के भरोसे ही बैठे हुए थे। तो इस वजह से ये कंप्लेंट रेज हुई है। पिछले बार भी कंप्लेंट रेज हुई थी, मार्च में हुई थी, जो कि इन्फोसिस विप्रो के रिगार्डिंग भी हुई थी। TCS की इसके पहले ये जुलाई वाली हुई थी, जो कि अभी तक एक कंसर्न चल रहा था, उसके बाद में अभी तक ये हुआ है। ड्यूरिंग दिस September 2023 TCS headcount fell 6,330. Its total number of employees in September is 30. This year stood as a 6,08,000 and compared with the 6,15,000. Its IT service attribution in last 12 months is 14.9% during September 2000 is lower than the previous quarter. तो गाइस जो भी हायरिंग के जो भी है, आप लोग डेटा एनालिस्ट आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी ने जो अभी तक ऑनबोर्डिंग डिले कर रही है, ना ही कोई ज्वाइनिंग दे रही, तो उसी के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। तो 2 नवंबर तक का वेट करते हैं गाइस, कुछ ना कुछ अच्छा हो पाएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं उनको ज़रूर ना ज़रूर ऑनबोर्डिंग होगी और उनकी बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्दी हमारी ज्वाइनिंग होगी TCS में। जितने भी कैंडिडेट हैं निंजा के, डिजिटल के जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे वेट कर रहे हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जवान जय किसान।